गाइस, राधे राधे सभी को। आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत बढ़िया होगी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मैं उठ चुकी हूँ और मैं आज जा रही हूँ स्कूल। मेरा आज फर्स्ट डे है स्कूल में, 11th में। मैं जुलाई से जा नहीं रही थी क्योंकि मेरी फ्रेंड वगैरह आ नहीं रही थी, तो मैं भी नहीं जा रही थी। और आज हम लोग जा रहे हैं। तो टाइमिंग हो रहा है, आप लोग देख लो, हो रहा है 5:20। तो मैं उठ गई हूँ जल्दी से, ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो बने रहिए। तो मम्मी उठ गई है, मम्मी सब्जी काट रही है। क्या बना रही है मम्मी? क्या बना रही हैं? कुछ भी बना दो। सब्जी बना रही हूँ भिंडी की। तो मैंने ब्रश कर लिया, अब मैं जा रही नहाने। बाकी आप लोग जब तक मम्मी सब्जी काट रही है। भाई देखो, बारिश हो रही है, कितना ठंडा मौसम हो रहा है, अच्छा मौसम हो रहा है। ये मेरी छत है। खुशबू आ गई थी और मैं कर रही हूँ टेस्ट। मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ, फिर मिलूँगी। और मम्मी ने सब्जी काट ली, मम्मी जल्दी से खाना बनाऊँ। तो फाइनली मैं रेडी हो गई, बस मेरी चोटी रह गई है क्योंकि मम्मी अभी रोटी बना रही हैं। तो मम्मी पराठे बना रही है, इसमें सब्जी बन रही है। और मंगू भी रेडी हो गया, उसकी 7 बजे वैन आती है। और मैं वैन से नहीं जाती, मैं ऑटो से जाती हूँ। तो टाइमिंग आप लोग देख सकते हो, मैं बिल्कुल फाइनली रेडी हो गई। और ये मेरा न्यू बैग है, बताना कमेंट में मेरा बैग कैसा लग रहा है। ये मेरा बैग फट गया था, मैं अगली साल ही लेके आई और अगली साल ही फट गया था, तो दूसरा दिलवा के लाई थी बुआ। तो अब मैं बस जल्दी से टिफ़िन पैक कर लूँ। और मम्मी बिना टिफ़िन के तो भेजती नहीं है मुझे, क्योंकि बहुत लंबा दिन हो जाता है और मैं 1:30 बजे आ पाती हूँ, क्योंकि 7:25 का टाइम है सुबह का और 1 बजे छुट्टी होती है। तो मुझे आधा घंटा लग जाता है आने जाने में, तो 1:30 बज जाते हैं मुझे आते आते। कभी कभी तो ऑटो भी नहीं मिलते, तो 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाता है। तो इस वजह से टिफ़िन ले जाना पड़ता है। अगर मम्मी की बात ना मानो तो फिर गुस्सा हो जाती हैं कि बच्चे ज़्यादा बड़े हो गए, बात नहीं मानती। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पहले माँ की बात माननी चाहिए, चाहे किसी की मानो चाहे ना मानो। मेरे लिए तो मेरी मम्मी सब कुछ है, सब कुछ। क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे पापा के प्यार का कभी महसूस नहीं होने दिया कि हाँ पापा नहीं है तो मैं भी क्यों मतलब प्यार करूँ। क्योंकि उन्हें पता है जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तो मैं बहुत छोटी थी, ना समझती। ये मुझे ये भी नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस भैया और दीदी थे बड़े, तो इसलिए। और तो अब मैं जल्दी से टिफ़िन पैक कर लूँ, फिर मिलती। मैंने नाश्ता बना दिया खुशबू के लिए और रेडी हो चुकी है खुशबू। और आपको नाश्ता दिखाती हूँ। देखो टिफ़िन भी तैयार हो गया। मैंने कहा है एक पराठा खा ले, कह रही मुझे भूख नहीं है सुबह सुबह, फिर भी खा के जाना चाहिए ना। और बुआ भी नहा चुकी, अंदर गई हैं। पूजा अभी देखो खुशबू ने कर ली सुबह की। ये रेडी हो गई। तो देखो हम निकलेगी नहीं बोतल, जैसे बैग टांगने में गिर जाता है ना वो। भाई मैंने बोतल सब लगा ली, टिफिन भी पैक हो गया। बस मैं एक पराठा खा लूँ। बोतल का क्या सिस्टम है इसका? इसमें ये है जैसे कि इसे ऐसे करोगे तो ढीली हो जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। और ऐसे खींच दो ना तो बोतल नहीं गिरेगी।
रेडी हो गए, अब खा लो अपनी। मैं पराठा खा रही हूँ, टाइम भी हो गया मेरा जल्दी से। आप निकल जाना। खुशबू ऑटो से जाती है और बुआ से पैसे मांग रही है। बुआ पे तो ले लेंगे पैसे। ये 50 को नहीं तेज करेंगे। दूध वाले आ गए। काय के जाएगी टेंशन ऑटो से जा रही है। मौसम खराब हो रहा है, देखो मौसम को पानी पड़ेगा, बारिश होगी शायद, ऐसा लग रहा है। लग नहीं रहा होगा। बूंदें तो सरका रही हैं। बूंदे में तो नहीं आ रही थी सर। कुछ भी जा रही है, आराम से जाना। जा रही हूँ, अब मैं मिलूंगी 1:30 बजे। 1:30 बजे घर आऊँगी, 1 बजे छुट्टी होगी मेरी। बाय। बाय। गाइस देखिए मौसम कैसा हो रहा है। बादल, काले बादल इकट्ठा छा रही है। गाइस बुआ को भी दवा खानी है, इसलिए उनके लिए भी अब कुछ बनाते हैं। और उनकी सुबह की दवाई आज वो भी टूटी जा रही हैं। चलो फिर मिलते हैं। गाइस मैंने बुआ के लिए खाना बना दिया। खाना तो बना हुआ था, मतलब सब्ज़ी बनी थी, तो रोटियां बनानी थी। और रोटी बुआ पराठे खाते नहीं हैं, बुआ पराठे खाते नहीं हैं, उनको ऑयली चीज़ बनाए। थोड़ी चिकनाई डॉक्टर ने मना कर रखी है, इसलिए लो टिफिन भी ले जाऊंगी। टिफिन बोलो। दो रोटी की बोल रही है बुआ, 2 रोटी ले जाएंगे। उनके लिए 2 रोटी बना देते हैं। 9 बजे का उनका टाइम है। 9 बजे का टाइम है उनका, वो भी 9 बजे निकल जाएंगे। फिर शाम को 6 बजे मिलती हैं वो। 6 बजे 5 बजे छुट्टी होती है, 1 घंटा आने में लग जाता है उनको। और तब उनसे बातचीत हो गई। जब वो ऑफिस जाएंगे तब मैं उनको आपको दिखाती हूँ। गाइस सब लोग चले चुके हैं, जा चुके हैं। और दीदी को मैंने आपको दिखाया नहीं, वो भी चलेंगे मुझे बगैर बताए। मैं अपना काम कर रही थी। मैंने अभी लौंजी बनाई है, बच्चों को पसंद है, तो इसलिए इस काम में लग रही थी मैं। और अब ये गाड़ी हो जाएगी तब पता चलेगा। अभी पतली है, ऐसा भी पतली है। और अभी थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, खाना बन चुका है। और तब तक मैं बर्तन धुल लेती हूँ। गैस देखिए बाहर ही साफ होती है, मौसम बहुत बारिश होने लगी।
के हो रही है बारिश। गाय सकती हैं बड़ी दिखाती हैं। इधर भी है काफ़ी तेज़ बारिश हो गई। और मैंने अभी थोड़ा बहुत काम कर लिया, बर्तन धुल लिए और अभी चाय भी नहीं पिया हमने। अभी मामा ज़्यादा नहीं है और उसकी वजह से फिर चाय भी लेट हो जाती है। बोतल भी भर दी मैंने। अभी पक रही है लौंची। खट्टा मीठा फिर मिलते हैं खुशबू आने के बाद। तो फाइनली गाइस मैं स्कूल से आ गई थी 1:30 बजे और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मैं पूरी भीग गई थी। आप लोगों को दिखाती क्योंकि मम्मी वाला फ़ोन जिससे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ वो फ़ोन स्विच ऑफ था, लाइट भी नहीं आ रही थी और पूरी भीग गई थी मैं। फिर मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, नहाई धोई, फिर मैंने खाना खाया तो मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी मैं सो गई क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी तो इस वजह से जल्दी नींद आ गई थी। और एक ऊपर से भीग भी गई थी। फिर कपड़े वपड़े धुले, ड्रेस धुली थी क्योंकि कल भी जाना है। फिर सब ड्रेस व्रेस सब सूख गई है। तो अब मैं अभी थोड़ा टाइम हो गया तब उठी थी मैं। तो मम्मी क्या कर रही है? कुछ नहीं, किचन से मम्मी साफ कर रही है। और आज पता नहीं मम्मी रोटी सब्ज़ी नहीं बनाएंगी क्योंकि आज मन नहीं है, आज तहरी खाने का मन है। तो मम्मी कह रही थी आज तहरी बनाएंगे और तहरी खाएंगे। तो चलो, मंकू भी सो रहा है। मंकू भी आज स्कूल गया था, मैं भी गई थी। और आज हम लोगों ने इतनी मस्ती करी स्कूल में, इतनी बहुत। आज अच्छा दिन गया था। पर जो मेरी फ्रेंड है वो मेरी फ्रेंड नहीं आई थी। उसने मुझसे कल कह दिया था कि मैं भी आऊँगी और तू भी आ जाइए, और मैं चली गई थी पर वो नहीं आई थी। अब उससे पूछूँगी। और चलो, और मम्मी बना रही है तहरी। मम्मी क्या बना रही है? खिचड़ी बना दी, चावल की तहरी। तहरी। हमारे इटावा और ये साइड बोली जाती है खिचड़ी को तहरी। तो भूल जाती हूँ कि इन्हें क्या कहते हैं। क्या चाहिए? सब्जी रखी ना? पता नहीं, बुआ को सब्जी बनाओ तो रोटी नहीं खाती हैं, अगर जिस दिन सब्जी नहीं बनाओ तो उस दिन सब्जी चाहिए। पता नहीं यार कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। मेरे घर में ही है, आते से जाता तो। अब रात भी हो गई है, देखो रात हो गई है और टाइमिंग हो रहा है 8:10। और चाचा की रूम में चलते पहले। क्या कर रहे? परे हैं, फोन चला रहे हैं। अच्छा कह दो हाय। पैसा दे दो, डोसा मंगा लें। दे दो, दे दो, 50 रुपये दे दो, दे दो।
सही बात हो। तो गाइस मेरे चाचा जी लंच में नहीं आते खाना खाने, वो बाहर खाते हैं लंच में और रात को घर पे खाते हैं, क्योंकि उनकी जब तक वो आ पाते हैं तब तक आप समझ सकते हो लंच सिर्फ 20-25 मिनट का ही होता है, ज़्यादा का तो कोई करता नहीं है। तो यही आने जाने में लग जाते हैं 10-15 मिनट और 5-10 मिनट, फिर खाना खाने में भी टाइम लगता है, फिर जैसे और फिर वो बैठ भी ना पाए। और फिर ये दूसरा रीज़न ये है, कभी कभार मम्मी बना पाती हैं, कभी कभार नहीं बना पाती हैं। अभी मम्मी की बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो पहले चाचा मतलब आते थे तो मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ना टाइम टेबल खाना नहीं मिल पा रहा था चाचा को। फिर हम लोग भी घर का काम था, क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन हुआ था पथरी का, उसमें हुआ था मई में हुआ था, तो हम लोग भी घर का काम बहुत हो जाता, फिर खाना भी तो टाइम से नहीं हो पाता था। रुपट्टा पट्टा पता नहीं, बाबा ने निकलो शायद वहाँ में रखूँ ड्रॉर में। तो फिर इसलिए चाचा ने सोचा कि हम लोग परेशान हो जाए, फिर कब मिल पा रहे हैं, तो फिर उन्होंने जहाँ हम लोग कल मंदिर गए थे वहाँ पे ढाबे मतलब खाने के ढाबे बन रहे हैं, तो वहाँ खाना पीना वगैरह बहुत से लोग खाते हैं, जिसके कोई नहीं होता वो वहीं रहता है, फैक्ट्री में रहते हैं वहीं खाते हैं। तो चाचा वहीं खा लेते हैं और रात को तो फिर घर पे खाते हैं। तो बोल रहे थे कि मेरे पे सिर्फ खाने के लिए 500 रुपये हैं, तो मम्मी जल्दी से तहरी बना लें, फिर तहरी खाते हैं। और बुआ पता नहीं कहाँ जा रही दवाई खा रही हैं बुआ। तो यहाँ मम्मी ने तहरी बनने के लिए रख दी है और वेट करते हैं जल्दी से बन जाएंगे फिर खाएंगे। और आप लोग भी आ जाओ तहरी खा लो हमारे घर आके। हाँ आज वैसी चिपचिपी उमस है, उमस बहुत होती है। तो गैस मेरा खाने को खट्टी चीज़ें बहुत कम बना रहे हैं, पर मम्मी परहेज नहीं करती हैं। खाना पसंद नहीं है मुझे खट्टी, मेरे दांत बहुत जल्दी खट्टे हो जाते हैं। खट्टा तो मुझे भी नहीं पसंद ज़्यादा, मुझे तो सबसे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद। खाने में दिक्कत भी होती है, रोटी खाऊं तो खट्टे दांत हो जाते हैं। और मेरा मन कर रहा था लौंडी खाने को, फिर भी मैं इतनी रखी लेके आई। ये रही, तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद मीठा है मम्मी, मुझे चटपटा दे दो बस। हमारी आदमी भी है बहुत नमकीन खाती है, उसे भी मीठा ही पसंद। बेटी की बेटी है। वो कैसी दिन आएगी आप लोगों को मिलाएंगे, मेरी दीदी से, आरू से, जीजू से, सबसे मिलाएंगे आप लोगों को। बहुत चंचल है, बहुत चिल्लाती बहुत है। अभी भी उससे बात हो रही थी, कह रही थी माँ 2 साल की हो जाएगी अब वो नवंबर में, 8 नवंबर को हो जाएगी। बहुत पीटती है, चिल्लाती बहुत है। हर बात में चिल्लाना, हर चीज़ फेंकना, सबसे ज़्यादा फ़ोन फेंकती है वो, 2 बार फ़ोन फेंकती है अपने डैडी का। हाँ अभी भी सही कराया जीजू ने। ये हमारी देखो देवी माता, ये तो सोती रहती हैं। ये उसी का गुड्डा है। आरू का ये रहा, दिखाओ आरू का गुड्डा ये रहा। ठंडा हो गया, इसे धुलेंगे, साफ कर देंगे। तो गाइस ये मैं लेके आई थी अपनी फ्रेंड के लिए करौली से। केला देवी से। हाँ करौली केला देवी एक ही बात तो है, तो मैं उससे मिल नहीं पाई, तो फिर मैंने अपनी आरू को दे दिया। मेरा नाम निदावी नाम है उसका। हाँ मेरी दीदी की लड़की का नाम वैसे निदावी रॉय है, पर हम उसे प्यार से आरू आरू बुलाते हैं, पर हमारे मुंह से निदावी तो निकलता ही नहीं है, आरू ही निकलता है सबके मुंह से। तो मैंने खाना वाना खा लिया, तहरी बन गई थी, तो अब मैं सोने जा रही क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, स्कूल भी जाना है। तो मैं इसी के साथ ब्लॉग का आज का एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। और मैं चाहती हूँ आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।